हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सरी में। तो आज हम कंपेयर करेंगे Realme के दो नेक बैंड का जो एक ही साथ लॉन्च हुए हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। कौन वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जो भी है, मतलब एक दूसरे को जितनी सारी चीज़ों में अलग लेके सेपरेट करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोनों की प्राइस की बात करें तो दोनों के प्राइस में 700 से 800 रुपये का डिफरेंस है। तो बस हम इसी को फाइंड आउट करेंगे कि वो 708 रुपये का जो डिफरेंस क्रिएट है वो वैल्यू है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्या है, अगर है तो फिर हमें क्यों लगाना चाहिए। इन दोनों का डिटेल रिव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो देखो, डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। जैसे इसकी हाउसिंग है वैसे इसकी हाउसिंग है, लेकिन मटेरियल में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। अब देखिए उसको क्या है, उसको हम चल के फाइंड आउट करते हैं कि अगर आप देखोगे तो इसका जो ये मॉड्यूल है ना Realme 2 का, ठीक है, वो थोड़ा सा मेटालिक लगता है। और ये जो है ना आपको नियो देखोगे तो आप देखोगे ये थोड़ा सा प्लास्टिकी लगता है। और दोनों में एक डिफरेंसेस ये है कि इस पर आपको एक लाइनिंग दिखेगी और इस पर एक बिल्कुल एकदम प्लेन सा फिनिश है, मैट फिनिश, जिस पर आपको कोई लाइनिंग नहीं दिखेगी। तो ये थोड़ा सा इससे चीप तो लगता है, क्योंकि ये प्लास्टिकी देख के ही लग जाता है, लेकिन ये देखने से प्लास्टिक नहीं लगता, ये मेटल जैसे बिहेव करता है। अगर हम नेक बैंड की बात करें तो बड्स 2 का जो नेक बैंड है वो ज़्यादा सॉफ्ट है नियो से। नियो थोड़ा सा मतलब प्लास्टिकी फील होता है ये भी, और ये थोड़ा सा सिलिकॉन बेस पे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप दोनों देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, इसमें देखो आपको साइनियर दिखेगा और ये बिल्कुल मैट फिनिश, क्योंकि इसमें सिलिकॉन ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो ना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड है और ये उससे थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर यहाँ मॉड्यूल की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक अलग से डेडिकेटेड बटन है जो ANC वगैरह के लिए काम आता है। इसमें कोई अलग से बटन नहीं है, इसमें मल्टी फंक्शन बटन से ही सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो जो इसमें फंक्शनैलिटी दी गई है। दूसरे साइड बात करें तो दूसरे साइड आपको ये जो टेक्सचर है वो नियो पे मिल जाएगा और इस पे आपको मैट फिनिश मिलेगा। यहाँ से जॉइंट की बात करें ना तो देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि इसका जो जॉइंट है ना 2 वाले का, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मतलब ऐसे मतलब फील होता है कि जल्दी यहाँ से टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लगता है जैसे यहाँ से ये जो प्लास्टिक है ना शायद यहाँ से निकल जाए आगे चल के, लेकिन इतना मतलब कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है इसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो अगर Realme ने यही डिज़ाइन इस पर भी कर दिया होता तो ये और मजबूत हो गया होता। बात करें अगर वायर की ज्वाइनिंग की तो आप देखोगे जहाँ से ये ज्वाइन होता है दोनों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, दोनों को अच्छे से अंदर से मजबूती दी गई है। अगर हम वायर की थिकनेस की बात करें तो Realme बड्स 2 का जो वायर है वो ज़्यादा थिक है और इधर जो है वो थिनर है नियो का। अगर हम नियो की बात करें तो यहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिल जाएगा जो आपस में वायर को चिपकने से बचाता है, लेकिन इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। दोनों की वायर क्वालिटी अच्छी है, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं, बिल्कुल मजबूत है, टूटने वाले नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाउसिंग की। तो आप हाउसिंग को देखोगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ऑब्वियस है, क्योंकि इसका जो ड्राइवर साइज है वो 13.6 mm है, इसका 11.2 mm का ड्राइवर है। साइज़ जो छोटे और बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ईयर टिप्स की तो यहाँ पे आपको जो साइज़ है उसमें भी चेंज मिलेगा और जो शेप है ना उसमें भी चेंजेस मिलेगा। ये ओवल शेप में आता है और ये सर्कुलर शेप में आता है। यहाँ से अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग दोनों के बिल्कुल एकदम एक जैसे बनाया गया है। यहाँ से दोनों में से कोई टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूती से यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया है। बात करते हैं अगर हम कंफर्ट की तो यहाँ पूरा गेम चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब ये है कि जो बड्स 2 का जो हाउसिंग है वो इतना बड़ा है कि आपके कानों में सही से फिट नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है बहुत लोगों के कानों में फिट हो जाए, लेकिन मतलब ज़्यादा लोगों के कानों में ये अच्छे से फिट नहीं होगा। रीज़न ये है कि उसका जो ड्राइवर है ना वो 13.6 mm का है, वो बहुत बड़ा ड्राइवर है, और इसका जो ड्राइवर है वो 11.2 mm के, वो छोटे हैं। तो आप देखोगे ना ये छोटा सा है और आराम से अपने कानों में आपके फिट हो जाता है। इसमें कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक अगर आप लगाओगे तो थोड़ा बहुत पेनिंग वगैरह लगता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़े हैं और अपने आप से धीरे धीरे ये बाहर आ जाते हैं। और ये बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप कंफर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे क्लियर जो विनर होता है वो आपका नियो होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी उसमें कुछ भी कहने वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। आप मतलब सेम डिस्टेंस से आपको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो सेम तरीके से, और कोई भी इसमें कम ज़्यादा रेंज वगैरह नहीं है, सबकी 10 मीटर है और दोनों एकदम एक तरीके से काम करते हैं। दोनों ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप कहोगे कि ऐसा क्यों, कंपनी तो इसमें 17 घंटे क्लेम करती है, उसमें 22 घंटे क्लेम करती है। भैया क्लेम करने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल यूज में जो आता है ना उसको हम आपको बता रहे हैं। अब रीज़न ये है कि ना इसमें एलडेक होता है, इसमें ANC है, इसमें ना ही एलडेक है और ना ही ANC है। जो ENC इसमें दिया है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, वो अच्छे से काम करता है, बिल्कुल आपकी कॉल क्वालिटी को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देता। लेकिन यहाँ ANC जो है वो आपकी बैटरी कंज्यूम करती है, यहाँ एलडेक जो है वो भी आपकी बैटरी कंज्यूम करती है। तो कहने का मतलब ये, जब आप इस सब चीज़ों को ऑन करते हो ना तो इसका मैक्सिमम जो मेरे पास अभी तक आउटपुट
आया है, मतलब लाउडनेस की बेसिस पे भी बात करो, मतलब बड्स 2 का, तो वो 15 से 16 घंटे, और इसका 15 घंटे एकदम आराम से बैकअप आ जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों को सेम कहा। मेरे अपने पर्सनल यूज़ में ये दोनों बिल्कुल बैटरी बैकअप में एकदम सेम है। बाकी आपको जो भी कहे, या फिर मतलब और भी यूट्यूबर वगैरह लोग अब वीडियो बना रहे हैं इस पर, वो लोग जो भी कहें, लेकिन मेरा जो एक्चुअल यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों 15 घंटे के आसपास ही चलते हैं। तो बैटरी बैकअप, कनेक्टिविटी और लेटेंसी तीनों में बिल्कुल ये एक जैसे, इसमें कुछ भी आपको डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे। दोनों स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। मेन चीज़ पे आते हैं, साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी पर अगर भाई साहब आप बात करो तो यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं। अलग होने का मतलब ये है, जो इसमें ड्राइवर है वो 13.6 mm है, इसमें 11.2 mm है। अब उसमें लाउडनेस जो है ना, उसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, 2 वाले में। और अगर हम बात करें लाउडनेस में, थोड़ी कम नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि इसका ड्राइवर छोटा है। देखिए अगर हम बेस की बात करें तो बेस इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसके ड्राइवर बड़े हैं, और इसमें थोड़े कम है। मतलब कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि इसका बेस ही नहीं है, बेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेबल की। तो ट्रेबल दोनों में अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, दोनों में एकदम क्लियर आपको ट्रेबल सुनाई देगा। वोकल्स की बात करें तो वोकल भी दोनों में एकदम क्लियर है, एकदम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। आप कह सकते हो नियो जो है ना, आप कहोगे ये 1400-1500 रुपये का, लेकिन इसके जो वोकल्स है ना, इसको मतलब इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया गया है बेस को कि उसके बेसिस पे इसके वोकल्स थोड़े कम हो जाते हैं। आप अगर इसका अच्छे से रिव्यू देखना चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उस पर जाके देख लेना, मैंने उस पर डिटेल में बात करी है। लेकिन अगर नियो की वोकल्स की बात करें तो ये बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आप कह सकते हो ना कि ये पहले से क्लियर था और ये इसका और क्लियर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो दोनों के वोकल्स बिल्कुल एकदम सेम जैसे हैं, कोई डिस्टर्बेंस आपको इसमें नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की, तो वो भी दोनों में अच्छा है, मतलब रियलमी ने दोनों पे अच्छा काम किया है। आप कह सकते हो कि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने बजते हैं, वो आपको अलग अलग सुनाई देंगे, कोई डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट नहीं होगी। बात करते हैं हाई मिड लो की। तो देखिए इसमें जो हाई है ना, वो एकदम मतलब आप कह सकते हो ना, जब हाई पे आप जाओगे तो डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपको जब एकदम फुल वॉल्यूम पे गाना सुन रहे हो तो उसमें जितने सारे म्यूजिक, मतलब देखिए अगर आप सिंपल म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन आप ऐसे म्यूजिक सुन रहे हो जिसमें सारे मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, तो एकदम हाई पे जाके ना आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। उसका मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारे चीज़ एक साथ बजने लगते हैं, तो मतलब आपको कुछ उसमें क्लियरिटी नहीं सुनाई देगी। और सेम इसके साथ भी यही है कि मतलब आप हाई पे इन दोनों को नहीं सुन पाओगे। कि इसमें देखिए हाई पे ना, एक बात मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए जिसमें भी बेस बूस्ट किया जाता है ना, उसके जो हाई नोट्स होते हैं वो एकदम हाई पे जा करके ना थोड़े से डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। उसका मतलब ये होता है ना कि इतना ज़्यादा आपको हमिंग साउंड आने लग जाएगा ना हाई बेस पे, कि मतलब कि आप बिल्कुल सुन नहीं पाओगे, आपके सर में पेन होने लग जाएगा, कानों में नहीं सर में पेन होने लग जाएगा मुश्किल से 5 से 7 मिनट में, अगर आप एक गाने सुन ले रहे हो हाई वॉल्यूम पे तो। और ये इन दोनों के साथ है, बिल्कुल एकदम सेम कंडीशन में है, दोनों का फुल पे बिल्कुल ना। इसको तो आप बिल्कुल बनिए, तो इससे भी ज़्यादा लाउडर है भैया। नेक बैंड जो है ना वो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर कान खराब हो गया ना तो बस लेनी की देनी पड़ जाएगी। इसीलिए उतने में आप सुनो जितना आप सहन कर सको, ज़्यादा म्यूजिक के चक्कर में अगर आप सुन लोगे ना तो कान खराब हो जाएंगे। साउंड रिचनेस की बात करते हैं तो साउंड रिचनेस में ठीक है, दोनों मतलब बहुत अच्छे नहीं कह सकते, ओके है, लेकिन ख़राब भी नहीं है। देखिए आपसे एक बात ये कहनी है कि इस नेक बैंड से बहुत ज़्यादा साउंड क्वालिटी को लेकर के एक्सपेक्टेशंस थे मेरे, कि मतलब इसमें एल्डेक है, इतने सारे बड़े से ड्राइवर लगे हैं, बहुत मतलब कुछ कमाल होगा। लेकिन भाई साहब कुछ भी कमाल नहीं है। मतलब मैंने ओपी के साथ भी कंपैरिजन किया हुआ है, मतलब वन प्लस के साथ, अब उसको वीडियो जाके देख सकते हो। मतलब अभी भी वो साउंड क्वालिटी में सबसे बेटर नेक बैंड बन जाता है 2000 के प्राइस रेंज में आसपास में अगर हम बात करें तो। चलिए इसके फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। तो देखिए अगर आपको कनेक्टिविटी, लेटेंसी और बैटरी बैकअप चाहिए तो तीनों में बिल्कुल सेम मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल नियो के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि मान लो अगर गेम खेल रहे हो तो देखिए गेम की लेटेंसी तो दोनों में सेम है। आप गेम खेल रहे हो ना, इसको आप घंटों यूज कर पाओगे, 2, 3, 4 घंटे, लेकिन इसको आप ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे। ये मतलब थोड़े आप कह सकते हो ना घंटों, मतलब 1 से 1.5 घंटे तक यूज करने के बाद आपके कानों में पेन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप एकदम ये श्योर कर लो। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और इसके जो बड्स है ना बिल्कुल आपके कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं। जो भी आपको छोटे बड़े इसमें से जो ईयर टिप्स लगे हों, आप आराम से उसको लगा के यूज करो, कोई परेशानी नहीं आएगी। कंफर्ट के मामले में नियो जो है वो बहुत आगे है इससे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर साउंड क्वालिटी आपको चाहिए तो साउंड क्वालिटी ऑब्वियस है कि इससे ज़्यादा बेटर इसमें मिलेगा। तो देखिए 2-3 चीज़ें हमारे पास लास्ट में बच जाती हैं कि देखिए अगर आपको साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में अगर जाना है आगे तो आप 2 के साथ जाओ। और अगर आपको कंफर्ट में जाना है और ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए ना, तो आप
नियो के साथ जाओ। वैल्यू फॉर मनी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि देखो दोनों के प्राइस में 700 से 800 रुपये का डिफरेंस है। आप 700 से 800 रुपये किस चीज़ के लिए दोगे, लाउडनेस के लिए या फिर बिल्ड क्वालिटी के लिए? क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इसकी भी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है, कोई डिस्टर्ब, क्योंकि 1500 के रेंज में ना ये सबसे अभी तक का सबसे बेटर ईयरफोन है। इसका आगे मैं बोट वगैरह के साथ भी कंपैरिजन ले आऊँगा, आप उसको देख लेना अच्छे से। तो देखिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपके पास 1500 रुपये हैं तो आप बिल्कुल नियो के साथ जाइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे साउंड क्वालिटी को लेकर के, कॉल क्वालिटी को लेकर के, या फिर गेमिंग को लेकर के, बैटरी बैकअप को लेकर के। मतलब ये 1500 रुपये के रेंज में ना अपना प्राइस जो है ना एकदम बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन ये 2300 रुपये जस्टिफाई नहीं करता। रीज़न है यार, इसमें अच्छा साउंड क्वालिटी, स्पेशली साउंड क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसकी साउंड क्वालिटी एज एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कह सकते हो हाँ बहुत लोगों को पसंद आ सकती है जो बहुत ज़्यादा बेस वगैरह सुनते हैं, तो ठीक है आप बेस ही सुनो, फिर आपको म्यूजिक और कुछ सुनने की ज़रूरत क्या, उससे बढ़िया आप घर में आप JBL का बॉक्स ले आओ और एकदम बिल्कुल धूम धड़ाका करो यार। फिर ईयरफोन क्यों सुन रहे हो? ईयरफोन होता ना कि अगर आप ईयरफोन सुन रहे हो तो उसमें म्यूजिक का आपको फील आना चाहिए, तो वो फील इसमें नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ओपी में अभी भी वो फील है। तो बस यही था दोनों का एक फेयर कंपैरिजन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दिए ताकि इस तरीके के जितने सारे वीडियोस हैं आपको मिलते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग ऐसा करते हो तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।